हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टीचर जी पर और मैं हूं आपका साइंस टीचर साक्षर त्यागी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर होता है उसी को हम, वही हमारे चैप्टर का नाम है कि हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर है, क्या क्या पदार्थ है, उसी चैप्टर, वही हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो सिर्फ पॉइंट को समझना है, जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा उसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, कि हमारे चारों तरफ क्या क्या मैटर है। क्या क्या मैटर मतलब पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कैसे? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? जैसे ये पेन है, ये भी क्या मैटर है? मेरी बॉडी है, ये शर्ट है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये फैन है, लाइट है, कैमरा है, सब कुछ क्या है? मैटर ही तो है। क्योंकि क्या मैटर की क्या डेफिनेशन होती है? जो भी ऑक्यूपाई करता है क्या? स्पेस। ऑक्यूपाई करता है स्पेस और मास होता है उसके पास, एंड हैज मास। ये किसकी डेफिनेशन है? मैटर की डेफिनेशन है कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है वो क्या होता है? हमारा मैटर होता है। तो क्लियर हुआ? कुछ भी, ये हाथ है मेरा, सिर है मेरा, बॉडी है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, वॉल है, फैन है, सब कुछ क्या है? मैटर। क्योंकि सब कुछ क्या है? ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी है, तो ये सब क्या हुआ? ओ एवरीथिंग इज मैटर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मैटर बिल्कुल भी नहीं होती। कैसे? जैसे कि तुम्हारी किसी से दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप कोई कहीं पे दिखा सकते हो कि ये रखी फ्रेंडशिप, उठा लो इसे और ले जाओ घर। ये रखिए 2 किलो फ्रेंडशिप, इसके साथ मेरी 10 किलो फ्रेंडशिप है, इसके साथ मेरी 100 किलो फ्रेंडशिप है, तो नहीं दिखा सकते ना। तो जिन चीजों का अस्तित्व ही नहीं है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो क्या है? नॉन मैटर है। जैसे कि फ्रेंडशिप नॉन मैटर है। फ्रेंडशिप, किसी से हमारा प्यार है, वो किसी से हमारी नफरत है, हेटर्ड, ये सब क्या है? ये सब नॉन मैटर हैं। हमारी फ्रेंडशिप है, हम किसी को लाइक करते हैं, तो लाइक भी क्या है? कोई मैटर थोड़ी है। ये क्या है सर? फीलिंग्स हैं, आइडिया है। मेरे पास कोई आइडिया है, तो आइडिया है तो, लेकिन वो कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करता, मेरे माइंड में है। ठीक है, फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स क्या है? सारी नॉन मैटर है। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट मैटर एंड नॉन मैटर में? जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है किसी चीज को, जगह को घेरती है, वो मैटर है। और जो फीलिंग्स होती हैं जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, हेटर्ड, ये सब क्या है? ये सब हमारी नॉन मैटर है, जो कोई भी स्पेस नहीं घेरती, ना वॉल्यूम होता, ना स्पेस होता है इनका। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब देखते हैं, अब ये जो मैटर होता है ये किसी ना किसी चीज से तो बना होता है ना? कुछ ना कुछ तो इसमें होता है, तभी तो कुछ ना कुछ हमें दिखता है। कुछ होता है इसमें, पार्टिकल्स होते हैं इसके, तभी तो हमें दिखता है ना? तो मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है हमारा? पार्टिकल्स। बस ये वर्ड याद रखना है। मैटर किससे बना होता है हमारा? पार्टिकल्स से बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमको आंखों से दिखते भी नहीं है, जो हमको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, लैबोरेटरी में जाके देखने पड़ते हैं कि भाई ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आंखों से दिखते ही नहीं है, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल जिनसे मैटर बना होता है। सपोज करो, एक हमने एक्सपेरिमेंट करा था ब्राउनियन मोशन का, करा था ना, पढ़ा होगा तुमने। तो उसमें हमने क्या किया था? पोलन ग्रेन्स लिए थे। क्या लिए थे? पोलन ग्रेन्स। अब से आप पूछोगे सर पोलन ग्रेन्स होते क्या है? पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे एक फ्लावर का पार्ट समझ लो तुम, एक पाउडर सब्सटेंस होता है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है हमारा? एक पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन एक पाउडरी सब्सटेंस होता है। कैसा? पाउडरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा होता है वो, बहुत ही लाइट, मतलब बहुत ही हल्का होता है वजन में। उसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने दिखाया कि भैया मैं दिखाता हूं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया कि जो मैटर है हमारा किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया था, क्योंकि तभी तो हम देख पाएंगे कि जो मैटर है किससे बना है? पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल से बना है तो मास तो होता ही है कुछ। तो देखो उन्होंने क्या किया, एक पोलन ग्रेन्स लिए, ये समझ लो हमारा एक सर्कल बना दिया,
इसमें एक मतलब ये एक बीकर ले लिया, इसमें क्या डाल दिया उन्होंने, पोलन ग्रेन्स डाल दिए, ठीक है, ये क्या है हमारे पोलन ग्रेन्स। अब ये देख रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कभी कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो ये भाग क्यों रहे हैं, इनकी मूवमेंट क्या है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, यानी कि मूवमेंट हो रही है जिगजैग, जिसे हम कह सकते हैं कैसी मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट हो रही है, किसकी, पोलन ग्रेन्स की। आ रहा है ना, देखो साइड में पोलन ग्रेन्स की जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और हमने किस में डाले हैं, वाटर के अंदर डाले हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन ने सोचा यार ये इतनी माइक्रोस्कोप से देखा, वैसे तो हमें दिखेंगे नहीं, कैसे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा कि भैया ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, भाग क्यों रहा है, लेकिन हमने तो पानी में डाले हैं, कुछ हमने फोर्स नहीं लगाई। तो जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप लगा के कि पोलन ग्रेन्स इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, तो उसने ये पाया जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स पे फोर्स लगा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, कभी इधर भाग रहा है इसलिए पोलन ग्रेन, कभी उधर भाग रहा है, जिगजैग मूवमेंट है इसलिए। तो क्या हुआ हमारा, तो जो वाटर है पार्टिकल्स हैं उसमें, तभी तो फोर्स लगा रहा है पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स पे, तो इससे क्या हुआ, जो वाटर है उसमें पार्टिकल्स हैं और वो कैसे हैं, मोशन में हैं, तभी तो फोर्स लगाएंगे। जब वाटर पार्टिकल्स कैसे होंगे, मोशन में होंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, तो वो उस पर टकराएंगे तो पोलन ग्रेन्स भी उधर उधर भागेंगे। बस ये हमारा क्या था, बहुत ही बड़ा एविडेंस था, सबूत था कि जो मैटर है हमारा किससे बना है, पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और वो कैसे हैं, हमेशा मोशन में हैं, चलते जा रहे हैं, टक्कर मारे जा रहे हैं, एक दूसरे में मारे जा रहे हैं, बिना ये देखे कौन है सामने। तो हमारी दो चीजें सामने आई, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, ठीक है, और कैसे होते हैं, हमेशा कैसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा बस ब्राउन इन मोशन था। हमारा ब्राउन इन मोशन क्या था कि हमारा जब भी कोई लिक्विड में कोई भी सॉलिड डाला हमने तो वो हमेशा मोशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या था, ब्राउन इन मोशन था, जो हमारे किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो टॉपिक क्लियर हुआ, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लियर हुआ टॉपिक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं वो पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे में अट्रैक्ट भी करते हैं। चार प्रॉपर्टी है, पहले मैं एक प्रॉपर्टी का नाम बता देता हूं आपको। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे, कैसे होते हैं, आर वेरी स्मॉल होते हैं। कैसे, देखो सपोज करो हमने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे मैं समझाता हूं आपको। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया सपोज करो, इसमें हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, ठीक है, और इसको हमने पहले क्या कर दिया, पानी से भर दिया, ठीक है, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। तो अब ये कैसा हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए तो ये हो गया डार्क पिंक कलर का हो गया, एकदम पिंक कलर का हो गया, डार्क पिंक, ठीक है। ये हमने कितना लिया था, 100 ml, ठीक है। अब हमने एक दूसरा बीकर लिया, अब हमने इस बीकर में क्या किया, 90 ml वो लिया वाटर, और इसमें 10 ml इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, कितना, 10 ml, और 90 ml हमने कितने क्या लिया था, वाटर लिया था, ये ध्यान रखना है, कभी यही भूल जाओ, ठीक है। तो इसका जो कलर आया इससे थोड़ा लाइट आया, फिर हम ऐसे ही करते चले गए, एक बीकर हमने और लिया, इसमें हमने पानी डाल दिया, फिर इसी में से 10 ml ये डाल दिया, 90 ml लिया ये पानी, और 10 ml इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, फिर ये क्या हो गया, ये इससे लाइट हो गया। तो हम ऐसे ही करते चले गए रिपीटिशन, तो बहुत दूर तक कई बार करने पर भी जो हमारा वाटर का कलर था वो कैसा आया, वाटर जैसा नहीं आया, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर नहीं आया। बहुत देर तक करते रहे तो पिंकिश कलर फिर भी रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमने 2-3 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या है, मतलब टूट गए बहुत ही छोटे हिस्सों में, ब्रेकअप्स इनटू द स्मॉल, और स्मॉल के बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, कि उसने इतने सारे पानी को कलर्ड में चेंज, पिंक कलर में चेंज कर दिया, ट्रांसपेरेंट वाटर को। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। ये तो पता चलता है इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बस
तो क्लियर हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर हुआ। अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। यानी कि सपोज करो हमने एक बीकर लिया, सपोज करो यही मान लो कि हमने ये बीकर है हमारा, ये सारा एक बार बीकर लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब बीकर में पानी डाल दिया और उसमें हमने क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। बीकर में शुगर ऐड कर दी हमने, कैसे, ऐसे देखो, ये हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने पानी डाल दिया, इसमें हमने क्या ऐड कर दी, शुगर। अब शुगर जब इसमें ऐड कर दी और इसको डाल के छोड़ दिया और थोड़ा सा स्टर कर दिया, स्टर मतलब कि उसमें चम्मच घुमा दी पानी में, तो जो वाटर का लेवल था वो पहले भी इतना ही था वाटर लेवल, और शुगर घुलने के बाद भी उतना ही रहा जितना पहले था, इतना ही वाटर लेवल रहा। तो अब हम कहेंगे अगर हमने शुगर डाली तो गई कहां भाई, कुछ चीज डाली है तो वाटर लेवल जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे तो बढ़ ही नहीं रहा, वाटर का लेवल उतना ही है। चीनी डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, स्पेस है बीच में। क्या है, स्पेस है बीच में, तभी तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिसोल्व हो गए, उन्हीं बीच जो स्पेस है उन्हीं में चले गए, घुस गए बेचारे, छुप गए जाके, और इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता ही नहीं। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे यही तो पता चलता है कि भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, इनमें क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो लेवल तो बढ़ा नहीं, लेवल वही का वही है, तो स्पेस होगा तभी तो बीच में। तो पॉइंट क्लियर हुआ, हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो पार्टिकल्स के मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, यही तो मतलब होता है कॉन्स्टेंटली का, कि लगातार मूव कर रहे हैं। कैसे, कहीं पे भी रुकते नहीं हैं। सपोज करो घर में पूजा होती है सबके, ठीक है, तो जब अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक जिसे हम कहते हैं, ये हमने अगरबत्ती जला दी, ठीक है, ये हमने अगरबत्ती जला दी, ठीक है, जो इसका धुआं होता है वो सारे कमरे में, कमरे से बाहर भी फैल जाता है और हमको पता चल जाता है ये किसी ने तो इंसेंस स्टिक जलाई है, अगरबत्ती जलाई है। वो कैसे पता चल जाता है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जब ये बर्न होती है, इंसेंस स्टिक बर्न होती है, तो क्या होता है, इसके जो बर्निंग पार्टिकल्स, जो इसमें से गैस निकलती है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है। इसकी जो गैस होती है एयर के साथ मिक्स होके और ट्रैवल कर जाती है दूर। तो इससे क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या है, इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में है तभी तो वो मूव कर रही है, नहीं तो मूव ही ना करे, मूव ही नहीं करे तो बढ़िया है भैया, हमें तो स्मेल ही ना जाए कहीं पर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूव करते हैं, तभी तो स्मेल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि वो मिक्स हो जाती है एयर के साथ और फिर हमको स्मेल आ जाती है। बस ये सिंपल सा पॉइंट है। अब एक पॉइंट और करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या है, हैव ए अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या है उनके बीच में, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच रहे हैं, जैसे चुंबक खींचती है ना लोहे को, मैग्नेट अट्रैक्ट क्या करती है, आयरन को अपनी तरफ, ऐसे ही अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ना हो तो ये तो मैटर फिर बने ही ना कुछ चीज, है ना, क्योंकि सॉलिड्स में अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैस में उससे भी कम होती है। देखो मैं कुछ चीज लेता हूं, उसमें बताना अट्रैक्शन कम होगी किन में ज्यादा होगी। मैंने एक चीज ली, चौक ली, एक चौक ली, एक आयरन नेल ली, आयरन नेल मतलब कील जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और एक आइस क्यूब ली। अब किस में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, सबसे मजबूत कौन होगा इनमें से, आयरन नेल होगा। तो अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी, आयरन में ज्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, और जिसको तोड़ना सबसे मुश्किल है उसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी सबसे। चौक में कम होगी, आइस क्यूब में भी कम होगी। बस ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो प्रॉपर्टीज, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को, और सब नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है, किसमें। अब हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं। तुमने एक वर्ड सुना होगा
रिजिड, रिजिड एंड फ्लूइड, इनमें क्या डिफरेंस होता है सर ये बताओ, है ना। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है अनबेंडिंग, जिसको हम बेंड ना कर सकें, अनबेंडिंग, अनबेंडिंग। इनफ्लेक्सिबल, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, देखो इसको, ये कैसा है? रिजिड ही तो है, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल है। तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी? रिजिड होते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड, कंप्लीटली रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, ना अनबेंड होते, ना बेंड होते, ना और फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। और फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लो होने की। और फ्लो कौन होता है? फ्लो हमारे लिक्विड से तो होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लूइडिटी, और सॉलिड्स में कौन सी होती है? रिजिडिटी। वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, तभी तो सॉलिड कहलाते हैं। और फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं? फ्लो। फ्लो किस में होता है? लिक्विड्स, जो इजीली फ्लो कर सकें। फ्लूइडिटी किस में होती है? लिक्विड्स में, गैसेस में। ठीक हुआ, रिजिड और फ्लूइड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनमें फोर्स लगती है, क्या फोर्स नहीं लगती, अब हम वो देखते हैं। देखो सॉलिड क्या होते हैं, जैसे ये कि मार्कर, ये मार्कर कैसा है? सॉलिड ही तो है। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो क्या होता है? सॉलिड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या होती है? पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे पेन है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे बना है, स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तभी तो ये जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम टूट नहीं रहा आराम से, बहुत मजबूती से तोड़ो टूटता ही नहीं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अट्रैक्शन की। ठीक है, क्लियर हुआ। और स्पेस क्या होता है? वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वेरी लेस। ये पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन नोट्स में सब क्लियर एक्सप्लेनेशन में है, तो वहां से पढ़ना है आपको, यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। तो स्पेस क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटा छोटा होता है। देखो जैसे कि ये हमारा क्या, एक सॉलिड है। सॉलिड में स्पेस क्या होता है? बहुत ही छोटा, बिल्कुल मिले होते हैं एक दूसरे से। कैसे होते हैं? मिले हुए होते हैं, स्पेस ही नहीं होता। और डेंसिटी क्या होती है सॉलिड्स की? हाई डेंसिटी। क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? यानी कि डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? वजन क्या होता है? सॉलिड्स में ज्यादा होता है ना, बस ये समझो तुम अभी। जो वेट होता है सॉलिड्स में ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्टली, कुछ एक्सेप्शंस भी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन मोस्टली। और कंप्रेस होते हैं? नहीं होते। कंप्रेस भी तो नहीं होते। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जीरो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस कैसे होते हैं? जीरो, बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं। ये मार्कर है, इसको कहां दब रहा है? इतनी जान लगा रहा हूं मैं, कहां दब रहा है? कहीं भी नहीं दब रहा। कंप्रेस का मतलब दब जाता है। ठीक है, अब तुम कहोगे जो स्पंज होता है हमारा, स्पंज नहीं होता जिससे हम नहाते हैं, SPONG, वो तो कंप्रेसिबल होता है, इतना फूला होता है, उसको हम दबाते हैं तो क्या होता है? उसमें एयर भर जाती है। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं। किसमें? स्पंज में। और वो जैसे हम दबाते हैं, उन माइन्यूट होल्स में से एयर निकल जाती है। एयर क्या हो जाती है? एक्सपेल आउट हो जाती है, और वो बस, ये हमारा स्पंज का खेल है। होता है स्पंज सॉलिड ही है। अच्छा ये बताओ, सॉलिड जो होते हैं स्ट्रेचेबल होते हैं? नहीं, बहुत कम स्ट्रेचेबल होते हैं, हल्के से, मतलब नामात्र, नो स्ट्रेचेबल। तुम ये लिख सकते हो, नो स्ट्रेचेबल। कोई स्ट्रेचेबल नहीं होता उनमें। क्यों नहीं होता? अब तुम कहोगे सर रबर बैंड जो होता है वो तो स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन वो तब होता है जब हम उसको खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं। अगर फोर्स हटा दें तो क्या हो जाएगा? फिर उसी अपनी फॉर्म में आ जाएगा रबर बैंड हमारा। तो क्या होगा? यानी कि फोर्स लगा रहे तभी तो खींच रहा है। तो वो स्ट्रेचेबल भी बहुत कम होते हैं सॉलिड्स। और हमारी क्या प्रॉपर्टीज रह गई? स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी लेस स्पेस, डेंसिटी हाई, फिक्स शेप होती है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरे को यही बताना था, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। ये भी लिख लो तुम, फिक्स शेप लिख क्या लो, तो मैंने बता ही दिया। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होती है। जैसे ये है, फिक्स शेप है ना इसकी, देख लो बस। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड्स की। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी उसी पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। क्या नहीं करते? मूव नहीं करते। सॉलिड में पार्टिकल्स इधर से उधर भाग रहे हैं। क्या करते हैं? सिर्फ वाइब्रेट। जैसे तुम्हारा फोन करता है ऐसे, ये क्या करते हैं? सिर्फ वाइब्रेट करते हैं।
ठीक है, तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हमारी हुई क्लियर। अब हम करते हैं लिक्विड्स में क्या होता है। लिक्विड्स में थोड़ी सी प्रॉपर्टी इससे लूज हो जाती है, हमारी हल्की हो जाती है। हल्की बोले तो जैसे कि लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लूइडिटी होती है उनकी प्रॉपर्टी। मेन प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड्स की, फ्लूइडिटी, तो बहते हैं। तो जैसे हमारा ये है, एक कंटेनर है, इसमें मैंने पानी डाला, एक ये कंटेनर है, इसमें पानी डाला, और एक मेरा ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला। तो पानी तो तीनों में वही डाला मैंने सेम, लेकिन जो शेप है वो तो अलग अलग है। तो लिक्विड्स में क्या होता है, हमारी शेप डिफरेंट होती है। जिस भी कंटेनर में डाल दोगे उसी की शेप पानी ले लेगा। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है। वॉल्यूम क्या रहती है हमारी, फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है इसकी, किसकी, लिक्विड की। और क्या चेंज होती है, शेप चेंज होती है। बस आया समझ में, क्या चेंज होता है, सिर्फ हमेशा शेप चेंज होती है, किसकी, लिक्विड्स की, और कुछ चेंज नहीं होता उनमें। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि लिक्विड्स के जो बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। हैव सम स्पेस, ये लिख सकते हैं, हैव सम स्पेस, कुछ स्पेस होता है लिक्विड्स में, सॉलिड से तो ज्यादा होता है बस। और हल्के से कंप्रेसेबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसेबल। ये सब प्रॉपर्टीज तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगी। स्लाइटली कंप्रेसेबल, हल्का सा दबा सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से लोअर होती है। डेंसिटी क्या होती है, इज लोअर देन लिक्विड्स, सॉलिड्स। बस ये प्रॉपर्टीज है मेन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, सॉलिड से कम होती है इनमें। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे लिक्विड के, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स तो सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लिक्विड्स में, सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स तो फिक्स रहते हैं, एक ही पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड्स मूव करते हैं, फ्लूइड करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लूइडिटी होती है उनमें। तो उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, तुम्हारे सॉलिड से। और किससे, सॉलिड्स की, सॉलिड लिक्विड की तो बात ही हो रही है अभी, ठीक है। कंप्रेस होते हैं थोड़े से, ये प्रॉपर्टीज हो गई। डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है, किससे बताओ, सॉलिड्स से। अब हम करते हैं गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, अब देखो गैसेस होती हैं हमारी फ्री टू मूव। ये भी क्या होती हैं, गैसेस। अब गैसेस क्या होती हैं, इसको मैंने इस कंटेनर में डाला, इसको मैंने इस कंटेनर में डाला, इसको मैंने इस कंटेनर में डाला, तो ये पूरे कंटेनर को भर देंगी भैया ऊपर तक। क्या भर देंगी, फिल द होल कंटेनर। किसको भर देती हैं, होल कंटेनर को। अब पूरे कंटेनर को भर रही है गैस, तो क्या होगा, ना तो इनकी फिक्स शेप है, ना वॉल्यूम है कोई। देखो पूरे को भर दिया, फिक्स शेप नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि पूरे को भर दिया। तो इनमें क्या होता है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो शेप, नो वॉल्यूम, कुछ भी नहीं होता इनमें। तो बच्चों समझे। और कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेस, बहुत दबा सकते हैं। तुमने देखे नहीं सीएनजी सिलेंडर जो होते हैं घरों में आते हैं, एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, उनमें कंप्रेस्ड गैस ही तो होती है। कौन सी होती है, कंप्रेस्ड गैस, यानी जो गैस हम दबा सकते हैं। बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, बहुत दबा सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी तो वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। और क्या पॉइंट्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स हैं बहुत कम, लो इंटरमोलिकुलर। और काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई, हाई काइनेटिक एनर्जी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, लो, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, गैसेस की प्रॉपर्टीज थी, मेन प्रॉपर्टीज यही होती हैं हमारी। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं इनमें, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब दूर दूर होंगे, पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ गैसेस का टॉपिक भी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और आगे की जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर रह गया, वो अगली वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए कहीं भी भागा दौड़ने की जरूरत नहीं है, समझे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। और शेयर जितना कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दें। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। आज के लिए बहुत है, काफी है, अगली क्लास में करेंगे हम। ओके, थैंक यू।